हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं राधा रानी की छठी कैसे पूजी जाती है। तो जैसे कान्हा जी की छठी हमने पूजी थी, सेम उसी तरीके से हमें राधा रानी की भी छठी पूजनी होती है। राधा अष्टमी से छठवें दिन हमें राधा रानी की छठी मनाई जाती है। शाम के समय यह पूजन होता है। तो शाम के समय में राधा रानी का अगर आपके पास कोई विग्रह है, मूर्ति है, तो उनको आप पंचामृत आदि से स्नान कराएं। कच्चे दूध से भी आप स्नान करा सकते हैं। नहीं तो आप लड्डू गोपाल जी हों तो आप राधा रानी का भी स्वरूप दे सकते हैं, उन्हें सजा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने अपनी राधा रानी का पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराया है और उनका सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल है तो आप राधा रानी का भी स्वरूप दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई तस्वीर है राधा रानी की तो उसे भी आप राधा रानी की छठी का पूजन कर सकते हैं। आईने की सेवा हमें ज़रूर देनी है। तो शाम के समय हमें यह पूजन करनी होती है। 4-5 बजे के करीब आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास देखिए समय नहीं है, आप फिर भी तो कभी भी कर सकते हैं, यानी कि सुबह शाम दोपहर कभी भी कर ले। अगर टाइम नहीं मिल पाता है तो आप जब भी समय मिले तब आप कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक चौकी लगानी है। चौकी के ऊपर पीले रंग का हमें वस्त्र बिछाना है। छठी पूजा में पीले रंग का बहुत महत्व होता है। तो आप खुद भी पीले रंग के वस्त्र पहने, राधा रानी को भी आप पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। नहीं तो नीला रंग बहुत प्रिय है, राधा रानी को नीले रंग भी आप पहना सकते हो। तो सुंदर सा श्रृंगार करें। ऐसी चौकी के ऊपर राधा रानी को हम विराजमान कर लेंगे। उसके साथ हमारे पास यह देखिए छोटे से युगल सरकार है, तो उनका भी हमें इस तरीके से पंचामृत आदि से स्नान कराने के बाद में उनको भी सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। तो राधा रानी को भी हमने विराजमान कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण जी को भी हमने ऐसे सुंदर सा उनका श्रृंगार करके उन्हें भी यहाँ पर विराजमान कर देंगे। और इसके साथ में देखिए अगर आपके पास तस्वीर है ना, तो तस्वीर में आप जल के छींटे लगाकर और दूध के छींटे लगाकर भी आप उनका पूजन सेम इसी विधि से कर सकते हैं। तो देखिए सभी को हमने विराजमान कर लिया है। कलश की स्थापना करना अनिवार्य नहीं है, ऐसे ही कर सकते हैं पूजा, जल के छींटे दे देंगे। उसके बाद हमें एक दिया प्रज्वलित करेंगे, देसी घी का या तिल के तेल का कोई भी आप दिया यहाँ पर जला सकते हैं। और इसके बाद हमें तिलक करेंगे, भगवान श्री कृष्ण को तिलक करेंगे, राधा रानी को तिलक करेंगे, दीपक का भी हम तिलक करेंगे। सभी को अक्षत यानी कि चावल थोड़े थोड़े हम समर्पित करेंगे। और राधा रानी को यहाँ पर रोली से तिलक जरूर करेंगे। फूल है तो फूल चढ़ा दे। राधा रानी को श्रृंगार की सामग्री भी आज के दिन आप भेंट करें। कुछ ना कुछ आप यहाँ पे गिफ्ट जरूर लेकर आएँ राधा रानी के लिए। उसके बाद में हम भोग लगाएंगे। तो जैसे भोग में मुख्य रूप से कढ़ी और चावल का भोग बनता है छठी वाले दिन। साथ ही पकौड़ी का भी आप भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगाइए, फल का भोग लगाइए, लड्डू हो उसका भोग लगा सकते हैं आप, 56 भोग भी आप लगा सकते हो। इसके बाद में देखिए राधा रानी को हम काजल लगाएंगे। तो जो दिया आपने पूजा में जलाया था, इसी तरीके से आप कांसे की हो या पीतल की हो, किसी भी धातु की, देखिए चम्मच को लेकर इसके ऊपर हम काजल पाल लेंगे। और जब थोड़ा सा इसमें काजल बन जाएगा, ठंडा सा हो जाएगा, ऐसे हम राधा रानी को काजल लगा देंगे। तो ये एक पुरानी परंपरा चली आ रही है। आज के दिन जब बच्चा घर में पैदा होता है ना, तो उसको भी काजल जरूर लगाया जाता है। आज के दिन तो ऐसे दोनों नेत्रों में लगाएं, चरणों में लगाएं, हाथों में लगाएं। और राधा रानी को काले रंग का टीका भी जरूर लगा दें। और बाकी सा जो बचे वह काजल है ना, इसे आप अपनी आँखों में लगा सकते हैं, अपने बच्चों की आँखों में लगा सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर जल का भी भोग लगा देंगे। और यहाँ पर अब चाहे तो देखिए अक्षत फूल हाथ में लेकर और राधा रानी की छठी की कहानी भी सुन सकते हैं। छठी की जो भी परंपरा है, महत्व है, उसको भी आप जान सकते हैं। और जब कथा समाप्त हो जाए तो ऐसे फूलों को हम चौकी पर छोड़ देंगे, प्रार्थना कर लेंगे और राधा रानी के ऊपर ऐसे हम निछावर करेंगे। तो इससे आप बाद में राधा रानी के लिए कुछ भी गिफ्ट ला सकते हो। तो हमारे यहाँ पर निछावर कर दी जाती है। इसके बाद में हम करेंगे आरती। तो आरती के लिए आप ऐसे धूप दीप जला ले। इसी तरीके से जो दिया आपने
आपने जलाया है उसे आरती कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कपूर से भी अलग से आरती कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम भगवान श्री कृष्ण जी की, राधा रानी की, सभी की आरती कर लेंगे। राधा रानी की आरती यदि आपको आती है तो उनकी आरती कर लें। तो ऐसे राधा रानी की छठी मनाई जाती है। आज के दिन आप महिलाएं मिलकर भजन कीर्तन कर सकते हैं, जच्चा गा सकते हैं, बधाई गा सकते हैं। खूब उत्सव का माहौल इसमें रहता है। उत्सव की तरह से इसे बहुत अच्छे से हमें इसे मनाना चाहिए। जल का छींटा देकर हम इस तरीके से सारे पूजा को मिनस देंगे, और हमने जो यह भोग लगाया था इस भोग को आप बाकी जो भी अपने भोजन बनाया उसमें मिक्स कर देंगे। यह जो कढ़ी चावल होते हैं बिल्कुल शुद्ध सात्विक यहाँ पर भोजन बनाया जाता है, भोग बनाया जाता है। इसके बाद में आप सभी को इसी प्रकार प्रसाद को वितरण कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें राधा रानी की छठी मनानी है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।